दोस्तों नेटवर्क का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसे हम लोग बहुत ही कम समय 10 से 12 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा वो कौन कौन से मेथड हैं और कैसे करते हैं। चलिए सॉल्व करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर 6 में जो हमारी आज क्लास 6 भी है, इसी क्लास 6 में हम लोग एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओनली 10 to 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं। जो तरीका है वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, जिसमें मैं आपको सारा कंसेप्ट डिस्कस करूं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यदि एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखे भी जाते हैं काफ़ी, तो हम लोग कैसे करेंगे देख सकते हैं आप। चलिए, इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ द बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 6 वोल्ट। दैट मीन्स कि बी ए क्या है इसमें, अगर मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट ले रहा हूँ और ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये आपको बी ए दिया गया था इसमें, एंड दिस इज द बी बी, ठीक है ना, एंड दिस इज बी सी एंड दिस इज बी डी। तो ये आपको 4 वोल्टेज दिए गए हैं किसी नोड पर, जिसमें से डिफरेंस जो है वो आपको दिया गया है, और डिफरेंस दिया है बी ए माइनस बी बी जो है वो 6 वोल्ट है। तो बी सी माइनस बी डी क्या होगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप समझिए, देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि सर ने 10 से 12 मिनट में सॉल्व ही 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर दिया, मिनट नहीं, ठीक है। कई लोग इसमें मिनट भी घंटे भी लगा सकते हैं, बट देखिए हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, जब भी ऊपर के किन्हीं 2 नोड का डिफरेंस वोल्टेज या उसमें कोई करंट दी गई हो, तो वही करंट इसमें भी होगी। क्या कहा मैंने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल से इतना है, अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, नोट ये है हमारे पास कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक पोर्ट की तरह काम कर रहा है, एंड दिस पोर्शन ऑल्सो एक्ट एज अ पोर्ट, ठीक है, एक पोर्ट है। तो ये आपका एक पोर्ट है और ये आपका एक पोर्ट है, ठीक है। तो दिस इज पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2। तो सिंपल मीन्स ये है कि अगर जो इसमें करंट होगी वही करंट यहाँ से रिटर्न हो रही होगी। तो चलिए, अब आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे, मैं इस 2 ओम में एक करंट निकाल दूंगा जिसे नाम दूंगा आई। क्या नाम दूंगा दोस्तों, आई नाम दूंगा। तो ये जो आई करंट है ये क्या होगी, आई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बी ए माइनस बी बी अपॉन 2, और बी ए माइनस बी बी जो है वो 6 दिया है अपन को, अपॉन 2, दैट मीन्स 3 एम्पियर। तो यहाँ पर आपकी आ गई है 3 एम्पियर। क्या आ गई है, 3 एम्पियर आ गई है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी को अगर मैं इसका एक ऑब्जर्वेशनल सर्किट बनाऊं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको दिया था 2 ओम, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका एक दिया 2 एम्पियर जो कि इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और इसके पैरेलल में आगे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सभी को पता है, ये 1 ओम दी गई है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपने ये जो करंट है ये करंट निकाला, आपको बी ए पता था, बी बी पता था, ये आपका ए है, ये बी है। इसी प्रकार से दिस इज सी एंड दिस इज डी, ऐसे हम लोग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये जो है बी ए माइनस बी बी आपको पता था क्या है, 6 था, ये 2 दिया था, तो इसमें करंट जो है, करंट आ गया आपका 3 एम्पियर। इसमें करंट आपका आ गया 3 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ये जो 3 एम्पियर है तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 3 एम्पियर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 एम्पियर आपके पास यहाँ पे आया, और ये 2 एम्पियर था, ये दोनों 2 और 3 मिलके कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 5 एम्पियर। कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो आपको यहाँ पे निकालना है बी सी माइनस बी डी, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस सी बी सी माइनस बी डी। तो आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, डी से लेके सी तक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी डी सी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, बी डी सी, दैट मीन्स बी डी माइनस बी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी माइनस बी सी, ये किस प्रकार से निकलेगा ये आपको मतलब पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सभी को वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, ठीक है, के वी एल के सी एल, ये आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कंसेप्ट आप समझना। देखिए बी डी इक्वस टू, है ना, बी डी इक्वस टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये 5 × 1 और प्लस बी सी। चूँकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा बी डी बराबर 5 × 1 प्लस बी सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस बी सी इक्वस टू 5। ये लिख सकता हूँ बी डी माइनस बी सी इक्वस टू 5। दैट मीन्स ये आपका क्या था, बी डी सी था, लेकिन हमें बी सी डी निकालना है,
यानी कि बी सी माइनस बी डी निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी -5 वोल्ट। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आंसर यहाँ पे हो गया बी सी डी, यानी कि बी सी माइनस बी डी इक्वल्स टू -5 वोल्ट। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया। बहुत ही आसान तरीका था। हम लोग देखिए दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इस मेथड को जो हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग ये जो आपने किया KVL, है ना। बाय यूजिंग किसके द्वारा किया आपने, KVL के द्वारा कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक तरीका सा और दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ, मेथड सेकंड, ठीक है, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, ये जो आपका पोर्शन जो दिया है ना नीचे वाला, ये आपका एक करंट है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर एंड दिस इज 1 ओम, है ना। ये आपको पता था ये करंट कितना आ रहा था आपका, जो ऊपर था 3, तो ये रिटर्न होकर नीचे कितना आ रहा था 3 एम्पियर। आप देख सकते हैं यही आ रहा था 3 एम्पियर, ये बन दिया था इस प्रकार से। तो मैं यहाँ, ये आपका सी पॉइंट है ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज अ डी पॉइंट है ना, बी सी और बी डी ऐसा बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सोर्स को ट्रांसफॉर्म करूँगा, यानी कि इसको कन्वर्ट करूँगा। तो जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर ये करंट सोर्स वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 1 2, दैट मीन्स 2 वोल्ट एंड इट इज़ अ रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया विच इज़ अ 1 ओम। सो दिस इज बी सी, दिस इज बी डी। क्लियर है, आपको पता है ऐसे में कितना आ रहा है 3 एम्पियर आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से इसमें लगाएंगे। आपको पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में हम लोग किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। तो आपको पता है कोई भी जो करंट फ्लो हो रही है तो किसी पैसिव एलिमेंट में, तो जहाँ से एंटर करती है वहाँ पॉजिटिव होता है और जहाँ से एग्जिट करती है वहाँ नेगेटिव होता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। तो बी डी माइनस बी सी, अगर मैं ऐसे लिखूँ बी डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 3 × 1 प्लस 2 × सॉरी ये तो आपका ओनली 2 हो जाएगा, वोल्टेज दिया गया है ना। तो ये आपका कितना आ गया 3 + 2 दैट मीन्स 5 वोल्ट। लेकिन हमें चाहिए बी सी माइनस बी डी, उल्टा चाहिए, दैट मीन्स ये कितना हो गया -5 वोल्ट। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तरीके बहुत सारे हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है जिसे आप 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा बी ए माइनस बी बी दिया था 6/2 किया 3 आया, 3 यहाँ पर आ गया, ये 3 आपका सेम यहाँ पे होगा और आपको पता चला ये 3 था ये 2 था, ओवरऑल 5 हो गया। तो आपने देखा बी डी माइनस बी सी बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट, जबकि बी सी माइनस बी डी हो गया आपका -5 वोल्ट। तो आपको जो यहाँ पे निकालना था बी सी माइनस बी डी, ये अपन ने आसानी से प्राप्त कर लिया। आई थिंक सही बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने इस ईजी से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।